हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग उस माइक के बारे में बात करने वाले हैं जिस माइक को सजेस्ट ऑलमोस्ट हर बड़े बड़े यूट्यूबर ने तक किया है। इवन टेक्निकल गुरुजी ने भी इसी माइक को सजेस्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग सब टेस्ट करके देखेंगे। इससे पहले मैंने ये माइक मंगाया था, उस समय शायद 1100 मंगाया था और इसको मैंने मंगाया 800 रुपए में अमेजोन से। प्राइम था इसलिए 2 दिन में डिलीवरी कर दिया। इससे पहले फ्लिपकार्ट से मंगाया था, 10 दिन हो गया डिलीवर नहीं किया, इसलिए उसको कैंसिल करके प्राइम से मंगाना पड़ा। ऊपर से सस्ता पड़ा क्योंकि फ्लिपकार्ट में 900 रुपए का था और ये अमेजोन में 800 रुपए मिल रहा था। इसका प्राइस ऊपर से ऊपर 1500 भाग जाता है। फिलहाल अभी सस्ता है, अभी मैंने लेटेस्ट चेक किया तो 829 रुपए है अभी प्राइस। तो इस वीडियो में हम लोग हर मुमकिन कंपैरिजन करने वाले हैं। कैमरा बदल के, फोन बदल के, इवन माइक से बदल के, हर चीज बदल के हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा है ये माइक। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन को शुरू करते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पे अमेजोन जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रूपम कर्मा तो लिखा हुआ है। ठीक है, आज ही डिलीवर किया, 2 दिन के अंदर डिलीवर किया। 2 दिन मतलब घंटा में जोड़ा जाए ना तो लगभग शायद 24 से 48 घंटा, मतलब 24 से 30 घंटा लगा होगा पहुंचाने में। चलिए इसका अनबॉक्स करके देखते हैं। और पैकेजिंग तो बिल्कुल पहले जैसा है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने चेक करी है, ओरिजिनल डुप्लीकेट का पता नहीं, ये तो ओरिजिनल लग रहा है। तो फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। डब्बा का देख सकते हैं बोया लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं कुछ लाइटिंग से कुछ चीज जो लाइट कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि ओरिजिनल बोया है। क्योंकि मैंने अमेजोन प्राइम देख के लिया था, फुलफिल्ड बाय अमेजोन देख के लिया था कि डुप्लीकेट ना चिप दे, क्योंकि अमेजोन में बहुत सारे डुप्लीकेट सामान मिलते हैं। ठीक है, बोया का भी डुप्लीकेट शायद मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। प्लस इसका प्रिंट रेट यहाँ पे देखते हैं, दाम इसका अगर लिखा होगा यहाँ पे तो लिखा तो होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर दाम देखा तो 1995 रुपीज, लगभग 2000 रुपये। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मेरे को अभी याद आ रहा है, पहले जो मंगाया था तब ये शायद लाइटनिंग कलर में नहीं था, इस तरह का कुछ मार्किंग वगैरह नहीं था। ठीक है, इसी बार है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा गाइडलाइन दिए हुए हैं कैसे करना है। ये शायद आपका वारंटी कार्ड है यहाँ, और कैसे इस्तेमाल करना है इसको। सिंपल, इसको आप DSLR में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत कोई करते भी इसी को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये शायद पिछला बार नहीं था मेरे ख्याल से। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे इसका क्लिप दिया हुआ है, कॉलर पे लटकाने के लिए। ठीक है, और ये आपका शायद बड़ा जो एम्पलीफायर लगता है। ये बैटरी दिया है, और DSLR में चलाएंगे तो DSLR के लिए आपको बैटरी लगाना जरूरी है। और ये आपका नॉइस थोड़ा कैंसिल करेगा, ये तो नॉइस कैंसिल करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्लियरली 3.5 mm जैक, और बहुत ही लंबा होता है और इसीलिए यही बेस्ट होता है हम लोग के लिए। और पिछला वाला में ये भी नहीं था पक्का, इस पर शायद मेरे को ओरिजिनल मिला लग रहा है। ठीक है, पिछला मेरा अभी तक याद है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते पिछला वाला है जो मैंने मंगाया था, देख सकते पूरा रद्दी का भाव टाइप में हो गया है। यहाँ पे भी देखिए बोया लिखा हुआ है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। रद्दी टाइप पूरा हो गया, गज्जा मतलब बहुत ही आवाज जिससे कट जाता है उस तरह का होने लगा था इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार जैसे। तो यहाँ देख सकते हैं माइक इस टाइप से है ये वाला, और ये आपका लग जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लग गया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 सिस्टम लिया हुआ है, कैमरा और स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना मेरे को इसलिए नीचे रहेगा। ठीक है, इसलिए बैटरी लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है। जो बैटरी यहाँ पे दिया है इसको जरूरत नहीं लगाने का, और सिंपली इस तरीके से लग जाएगा। तो चलिए बारी बारी चेक करते हैं। पिछला वाला से अगर कंपेयर करें ना तो यहाँ पे देखिए बोया लिखा हुआ है, और इसका में देखें ये भी बोया का ही मैंने मंगाया था, मैंने लिखा हुआ कुछ इसमें। और क्वालिटी में खासा वायर क्वालिटी अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो बार कोड है, ये चीज़ है, ये सब चीज़ इसमें नहीं था, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। देखिए कहीं पे कोई साइनिंग भी नहीं है, और बाकी वायर क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये, लेकिन ये खराब हो गया था, पता नहीं कुछ डैमेज तो हुआ नहीं, लेकिन अपने आप जो आवाज़ छोड़ते ना चिक 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 चिकन लगता है वो ऐसा होने लगा था। ठीक है, तो फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ईयरफोन लगा लीजिए, ताकि आप बढ़िया से एक्सपीरियंस कर पाए और समझ पाए कि क्या अंतर पड़ता है चीजों को बदलने से। तो फिलहाल जो आप ये सुन रहे हैं ये फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और फोन का डिफॉल्ट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए अब माइक को चेंज करते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल के डिफॉल्ट कैमरा और इस माइक को कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी जो सुन रहे हैं आप इस माइक के थ्रू सुन रहे हैं, तो जरूर बताइएगा क्या साउंड में कुछ अपडेट आया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो इम्प्रूव किया होगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो नॉइज है थोड़ा सा तो कट गया होगा, क्योंकि अब माइक यहाँ से कैच कर रहा होगा। और अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो ओपन कैमरा ऐप से, माइक अभी डिस्कनेक्टेड है। तो बताइएगा वॉइस कैसे आ रहा है। और मेरे को पता नहीं चल रहा है यार, वाइड एंगल ऑन कर दिया क्या ओपन कैमरा, क्योंकि इसमें अलग से ऑप्शन नहीं है। वाइड एंगल, नॉर्मल एंगल, ये सब कोई ऑप्शन मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से लगता है वाइड एंगल ही ऑन किया है, पता नहीं था। ऊपर वाला वाइड एंगल था, नीचे नॉर्मल कैमरा, तो शायद नॉर्मल कैमरा ही मेरे ख्याल से ऑन किया है। तो लेट में चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ओपन कैमरा ऐप से और माइक कनेक्टेड है। तो हाँ, मैंने अपने डिफॉल्ट कैमरा भी जाके चेक किया, तो हाँ मेरे नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि डिफॉल्ट कैमरा जानबूझ के उसको थोड़ा जूम करके शो कर रहा है, ताकि अपना वाइड एंगल जब उसे क्लिक करेंगे ना थोड़ा और चौड़ा दिखा सके। मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, निंजा टेक्निक लगाता है कंपनीज भी। लेकिन इससे क्वालिटी मेरे को अच्छा ही लग रहा है, और मेरे ख्याल से ओपन कैमरा में माइक ज़्यादा से कनेक्टेड करता है, क्योंकि मैंने
अदर लोगों का, इवन ब्लॉगर्स का और भी बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा था जो बोल रहे थे कि आपका माइक सपोर्ट क्यों नहीं करता, आपका बोया माइक वन वाला क्यों इंप्रूव नहीं होता है। तो उन्होंने बताया था कि आपका जो डिफॉल्ट कैमरा है वो माइक सपोर्ट नहीं करता। मैंने पहली बार ऐसे सुना था, लेकिन जब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स का भी जब सुना तब हाँ सही है। तो अगर मैंने माइक इस्तेमाल करना है तो जो ओपन कैमरा बहुत ही लाइट ऐप होता है, 1 MB का भी नीचे का ऐप है ये। तो और फंक्शन भी बहुत अच्छे रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, जैसे यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे छोटा सा जैसे जूम कर सकते हैं आराम से, इसमें शायद इसी का इस्तेमाल करते होंगे ब्लॉगर भी। बाकी एकदम ऐसे क्लिक करके करना पड़ता है ना स्क्रीन पे। तो अभी जरूर बताइएगा कैसा रहा ये माइक का क्वालिटी। मेरे हिसाब से माइक क्वालिटी बढ़ा है, साउंड क्वालिटी बढ़ा होगा, थोड़ा समझ में जो आने लगता है ना, मतलब क्लियर जो वर्ड्स जो पहले समझ में नहीं आते थे वो अब क्लियर वर्ड्स समझ में आएंगे। तो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है गूगल कैमरा ऐप से और माइक कनेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो इंप्रूव कर ही गया होगा, क्योंकि इसका तो कैमरा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। फिर लाइट मारा है क्योंकि व्हाइट लाइट है, रिंग लाइट वाला, आंखों में देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा तो क्वालिटी इसमें भी इंप्रूव मेरे ख्याल से हुआ ही होगा। तो बताइएगा कैसा किसका कैमरा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो बनाते बनाते रूम में बहुत ही गर्मी हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, तो मैंने पंखा ऑन कर लिया है। तो देखते पंखा ऑन करते हुए क्या ये नॉइस कैंसिल कर पाता है या फिर जो फैन का आवाज़ है तो भी आने लगता है, क्योंकि मैं किसी फ़ोन पे बात करता हूँ ना तो फैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड जाता है। तो ये डिस्कनेक्टेड है और फैन ऑन है और ओपन कैमरा ऐप से रिकॉर्ड हो रहा है, तो देख सकते हैं क्या अंतर है। तो अभी तक जो आपने ऑडियो सुना है ईयरफोन को लेके वो ओपन कैमरा ऐप और डिफॉल्ट माइक फोन का माइक से किए हैं। अब चलिए चेक करते हैं इन दो ईयरफोन्स को। मैंने सैमसंग के ओरिजिनल ईयरफोन में कनेक्ट करा हुआ है। मैं पहले इसी ईयरफोन का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाता था और बहुत सारे यूट्यूबर्स से बोलते थे और अगर आप माइक नहीं खरीद सकते हैं तो सिंपली इसको भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसी के ईयरफोन आप बताइए कैसा क्वालिटी में। तो ईयरफोन आप लगा के रखिएगा ताकि क्वालिटी आप लोग आराम से कंपेयर कर सकें। तो अभी मैंने कनेक्ट किया है Xiaomi के मी डुअल बेस्ट ड्राइवर ईयरफोन को, इससे आप क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा क्वालिटी। आप जनरली वीडियो बनाइएगा तो माइक ऐसे रखिएगा, फिर ऐसे करके रखिएगा, तो माइक की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ तो डिफरेंस पड़ता हो, क्योंकि अभी हवा चलना थोड़ा बंद हुआ है, ठीक है। मेरे रूम में खिड़की है, खिड़की बंद कर देते हैं तो पूरा पैक हो जाता है, पूरा पसीना पसीना निकलने आता है, इसलिए खिड़की खोल के रखना पड़ता है। तो आप हर जितना भी मैंने किया सबका क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं किसमें कितना अंतर पड़ रहा है। बाकी इससे अगर मैं बनाने जाऊँ, अगर मैं अनबॉक्स ऐसे करके फेशियल वीडियो बनाने जाऊँ सामने करके, तो इस तरह करके मेरे को रखना पड़ेगा। ईयरफोन कनेक्टेड है, इस तरह रखना पड़ेगा, या फिर ऐसे करके जैसे कनेक्टेड होता ही है तो ऐसे करके इससे भी कर सकते हैं, ऐसे रख लेंगे और ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैसे अनबॉक्सिंग है, यानी वो ख़राब नहीं है, ये मस्त फिट बैठ जा रहा है ऐसे करके, और लग भी रहा है कि हाँ यार कुछ इसको साइड हटा दे तो नहीं, फिर भी जो है माइक छुपा रहता है ना, ठीक है। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं इसका भी बहुत किस तरीके से आता है। Now I am back again to the Boya by M1 mic and the open camera app। तो बताइएगा कैसा क्वालिटी रहा। ये इस ईयरफोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस समय जो पॉसिबल बेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको शो हो जाएगा। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 829 रुपीज़ है, मैंने मंगाया है 799 रुपीज़ में अमेजोन से। फ्लिपकार्ट में 900 रुपये का मिल रहा था। और आप ऑर्डर करने से पहले एक जरूर देखिएगा कि अमेजोन से कर रहे तो प्राइम होना चाहिए, मतलब प्राइम प्रोडक्ट या फिर फुलफिल्ड बाय अमेजोन लिखा होना चाहिए। और आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे तो एश्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि पायरेसी इस सब चीज़ का होता है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरा क्या राय है और कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपको ये माइक लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते में लॉन्ग माइक में अगर आप इस तरह दूरी करके वीडियो बनाते हैं तो लॉन्ग माइक के लिए बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मान लिया आपको कैमरा पीछे कैमरा से आप रिकॉर्ड करते हैं, आप फेस दूर करके वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आराम से जो 150-200 रुपये में आपको सिंपल आपको माइक आपको मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग अगर चाहिए होगा, DSLR वगैरह आपको इस्तेमाल करना होगा, ऊपर से बहुत लंबा होता है, देखिए इतना मैं खींच रहा हूँ, ऊपर से देखिए ये भी और पूरा मुड़ा हुआ है, आपको दिखने में बहुत मुड़ा हुआ है। इससे आप जो कॉमेडी वीडियोस वगैरह नहीं होता है, DSLR से कनेक्ट करके आप वो सब बना सकते हैं इससे। तो आप वो देख सकते हैं आपको किस तरीके से इस्तेमाल है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये इस्तेमाल का था, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। और मैं बात करता हूँ कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे अच्छा लगा, तो मेरे को जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगा ना, मैं शांति सुन लूंगा, पहले मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो जो भी मेरे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा आपको साइड में दिख जाए, नीचे आपको दिख जाएगा कि ये प्लस ये कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस कॉम्बिनेशन वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं गूगल कैमरा में जनरली रेफर नहीं करूँगी, बहुत लटकता है। इवन मेरा फ्लैगशिप फोन है, इसमें भी लटक जाता है, तो मैं क्या बोलूँ आपको। अगर आपका कुछ सिंपल फोन है उसमें भी वो लटक ही सकता है। तो अभी तक जो भी मुमकिन कंपैरिजन होना चाहिए था इस माइक को लेने से पहले, वो मैंने सारे कंपैरिजन मैंने कर दिया है। और कुछ भी मेरे से छूट गया हो जरूर मेरे कमेंट बताइएगा, फिर मैं कभी भी अगर कोई Q&A वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपके सवाल को मैं ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने सब कुछ सोच के देख लिया, हर कंपैरिजन कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई, आपको एक कंपैरिजन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए, जो रेड बटन सब्सक्राइब को उसमें क्लिक करें, जो बेल आइकन आया उसमें क्लिक करके ऑल कर दिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस का आप मिस न करें। और टिप्स एंड ट्रिक्स मेनली है मेरा जो भी है। तो चलिए बाय, हैव अ गुड डे।